इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में बेटा एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गिवन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। तो यहाँ पर ये जो आपको ए एम नजर आ रहा है ना, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है मीडियन है। मीडियन क्या होता है? अगर हम किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर जब मीडियन ड्रॉ करते हैं ना, तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर ए एम इसका मीडियन हो गया तो बी एम और एम सी ये दोनों पार्ट क्या हो गए? इक्वल। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सेकंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके अंदर भी ये जो पी एन हमें गिवन है ये भी मीडियन है। मीडियन मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होगा? इक्वल। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ये इक्वल है। किसके इक्वल है? साइड पी क्यू आर एंड मीडियन पी एन। तो सबसे पहले हम जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। जो साइड ए बी है ये ए बी किसके इक्वल हो गई? पी क्यू। ये जो मीडियन ए एम है डबल डैश कर लेना, ये ए एम किसके इक्वल हो गया? पी एम। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो कंप्लीट साइड बी सी हमें गिवन है, जो कंप्लीट साइड बी सी है वो किसके इक्वल है? क्यू आर। ये हमें गिवन है। यहाँ पर हम 3 डैश कर लेंगे, ठीक है। इससे हमें पता रहेगा 1 डैश मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये कंप्लीट साइड इस कंप्लीट के इक्वल हमें गिवन है। तो इसके अंदर बेटा 2 पार्ट है। एक में तो कह रहा है प्रूव करो ट्रायंगल ए बी एम, ये वाली ट्रायंगल कोंग्रुएंट होगी किसके? ट्रायंगल पी क्यू एन इस ट्रायंगल के। तो हमें प्रूव करना है ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या होगी? कोंग्रुएंट। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चले तो इसके अंदर साइड कौन सी यूज होगी? बी एन। और यहाँ पर क्या यूज होगी? क्यू एन। लेकिन हमें गिवन है बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर। तो आप लिखोगे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अगर ए एम इसका मीडियन हो गया, ठीक है, अगर ए एम इसका मीडियन हो गया तो यहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हो गए? इक्वल। मीन्स आप कह सकते हो ये जो पार्ट हो गए ना बी एम, ये कंप्लीट इसका हाफ हो गया। ऐसे यहाँ पर ये जो क्यू एन है ये कंप्लीट का क्या हो गया? हाफ हो गया। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके हाफ पार्ट भी क्या होते हैं? इक्वल। तो आप क्या करोगे? दोनों को 2 से डिवाइड कर देना, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर बीसी का हाफ क्या आ जाएगा? बी एम। तो यह आ जाएगा बी एम इज इक्वल टू क्यू आर का हाफ क्या आ जाएगा? क्यू एन। आप लिखोगे इज इक्वल टू क्यू एन। ये तो हमें यहां से आ गया बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। ये जो बी एम है वो क्यू एन के इक्वल। अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल दूसरी कौन सी ट्रायंगल? ये वाली पी क्यू एन एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। अब आपको लिखना है कि कौन कौन सी साइड इक्वल है। तो ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू। आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा? गिवन। सेकंड आपको गिवन है ये जो ए एम है वो किसके इक्वल है? पी एन। ए एम इज इक्वल टू पी एन। यहां पर भी आप क्या लिखोगे? गिवन। थर्ड ये जो बी एम है ये बी एम ये किसके इक्वल हो गया? क्यू एन। आप लिखोगे बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। रीजन में यहां पर आपको क्या लिखना है? वेरीफाइड, क्योंकि ये हमने प्रूव किया है। वेरीफाइड। तो यहां पर तीनों साइड इक्वल हो गई। रूल कौन सा हो गया? साइड साइड साइड। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी? कोंग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी एम ये ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जाएगी किसके? ट्रायंगल पी क्यू एन। अब बेटा ध्यान से देखना, अगर ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गई तो आप कह सकते हो ये जो एंगल होगा ना वो इक्वल होगा किस एंगल के? इस एंगल के। मैंने आपको बताया था अगर हम 2 ट्रायंगल को जब कोंग्रुएंट प्रूव करते हैं ना तो जो साइड बचती है और जो एंगल बचते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो हम यूज इसका करेंगे, सेकंड पार्ट में यूज करना है, इसलिए हम इक्वल कर रहे हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गई तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया? एंगल क्यू के। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसका हम यूज करेंगे। सेकंड ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड में कह रहा है ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है एबीसी और ये कंप्लीट ट्रायंगल क्या हो गए? पी क्यू आर, इन दोनों को कोंग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल दूसरी कौन सी हम लेके चलेंगे? पी क्यू आर। तो क्या क्या हमें गिवन है? ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू। यह आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। रीजन में क्या लिखोगे? गिवन। फिर बीसी किसके इक्वल है? क्यू आर। ये भी हमें गिवन है। BC इज इक्वल टू क्यू आर, गिवन। और क्या इक्वल है? ये जो एंगल, इस एंगल का नेम क्या बनेगा? ए बी सी। आप लिखोगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल किसके? इसका नेम क्या बनेगा? पी क्यू आर। और रीजन में आपको क्या लिखना है? वेरीफाइड।
ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर रूल कौन सा हो गया, दो साइड और एक एंगल, तो रूल हो गया साइड एंगल साइड। हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कोंग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल कोंग्रुएंट होगी किसके, पी क्यू आर के। और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी किसके कोंग्रुएंट होगी, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4th क्वेश्चन में बेटा आपको देखना है गिवन क्या है। इसमें आपको गिवन है एक ट्रायंगल और उसके अंदर हमें दो एल्टीट्यूड गिवन है। एक ट्रायंगल आपको गिवन है और उसमें आप बनाओगे दो एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आपको कल बताया था मैंने, अगर हम किसी साइड पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना तो उसी को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ये ट्रायंगल, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी और ये सी। इस ट्रायंगल में आपको दो एल्टीट्यूड गिवन है, उनके नेम हमें गिवन है, बीई एंड सीएफ। ये दोनों इक्वल है। बीई इसके ऊपर आप ड्रॉ करोगे, यहां पर ये पॉइंट हो गया ई, ठीक है, और सी एफ, सी से आप इसकी तरफ ड्रॉ करोगे, ये एफ पॉइंट हो गया। ये जो बीई और सी एफ ये दोनों हमें इक्वल गिवन है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि बीई और सी एफ दोनों क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद क्या गिवन है हमें, ये जो ट्रायंगल एबीसी गिवन है, इसमें आपको प्रूव करना है, इसमें आपको प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी एंड आइसोसेलेस। ये हमें प्रूव करना है। ये कह रहा है ये जो ट्रायंगल एबीसी हो गए, यहां पर भी एंगल 90 डिग्री हो गया। ये ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी टू साइड इक्वल और दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। अगर हम प्रूव कर दें कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हो गया, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए तो साइड क्या हो जाएगी, इक्वल, और ट्रायंगल आपकी क्या बन जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ध्यान से देखना कि हमें इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है और कैसे प्रूव करना है। अगर आपको कोई भी दो साइड इक्वल प्रूव करनी हो या फिर दो एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हो तो उनसे बनने वाली दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूव कर देंगे, कोंग्रुएंट। अब आपको देखना है कौन कौन सी ट्रायंगल बनेगी। तो एक तो ये वाली हो गई, इन ट्रायंगल बी सी एफ, एक तो ये ट्रायंगल हो गई। इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल यूज होगा, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल बी सी एफ एंड ट्रायंगल, दूसरी कौन सी होगी, बीई सी एंड ट्रायंगल बीईसी। अब इन दोनों में आपको देखना है क्या क्या हमें गिवन है। बट एक चीज का ध्यान रखना, इसमें आपको यूज करना है आरएचएस रूल। इस रूल को हमने अभी तक शायद यूज नहीं किया होगा, ठीक है, अगर किया हो तो देख लेना। आरएचएस रूल क्या होता है, राइट एंगल मींस दो ट्रायंगल को जब भी हम कोंग्रुएंट प्रूव करेंगे ना तो एक तो हम लेके चलेंगे राइट एंगल, दूसरा क्या लेके चलेंगे, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी होती है, जो राइट एंगल के सामने बनती है। और ये रूल केवल राइट एंगल जो ट्रायंगल है ना उसमें ही अप्लाई होता है, अदरवाइज अप्लाई नहीं होता। और एस का मतलब क्या हो गया, साइड। राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और एक कोई भी साइड होनी चाहिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे राइट एंगल आ रहा है, राइट एंगल तो यूज हो रहा है, कौन सा एंगल, ये एंगल किसके इक्वल हो गए, इस एंगल के, राइट एंगल हो गया। तो आप लिखोगे एंगल बी एफ सी इक्वल होगा किसके, एंगल बीई सी के। और रीजन में क्या लिखोगे, यहां पर ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल किसके इक्वल हो गए, 90 डिग्री। सेकंड राइट एंगल हो गया, ठीक है। एच का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, जो राइट एंगल के सामने बनती है। राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर बीसी कॉमन आ रही है, तो यह आ जाएगा बीसी इज इक्वल टू बीसी। क्या लिखोगे, कॉमन। तो ये वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज भी आ गई और एक साइड और होनी चाहिए। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो बीई है वो किसके इक्वल है, सीएफ। पहले सीएफ को लिखना, क्यों, क्योंकि पहले हम ये वाली ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। तो आप लिखोगे सीएफ और इज इक्वल टू बीई, यहां जाएगा सीएफ इज इक्वल टू बीई। क्या लिखोगे यहां पर, गिवन। तो तीन चीजें हो गई, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कोंग्रुएंट। रूल कौन सा हो गया, आरएचएस रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गई, ट्रायंगल बीसीएफ, ये ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गई किसके, ट्रायंगल बीईसी के। अब ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट, तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो दोनों साइड भी इक्वल हो गई। फिर आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका। 5th क्वेश्चन में आपको गिवन है एक ट्रायंगल है एबीसी। तो पहले हम एक ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी।
इस ट्रायंगल एबीसी में आपको गिवन है कि जो एबी साइड है वो एसी के इक्वल है। ये क्वेश्चन में ही हमें गिवन है एबी इज इक्वल टू एसी। और हमें क्या गिवन है, एक आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है बीसी के ऊपर। तो यहां पर हम ए से एक एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये डी पॉइंट हो गया, यहां पर एंगल 90, यहां पर एंगल 90, परपेंडिकुलर हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि जो एंगल बी होगा ना वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। तो यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, एक तो ए बी किसके इक्वल है, ए सी। ये हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर। प्रूव क्या करना है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल तब होगा जब इनसे बनने वाली दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो कौन कौन सी ट्रायंगल, एक तो ये वाली ट्रायंगल, दूसरी ये वाली ट्रायंगल। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, दूसरी कौन सी होगी, ये वाली, इन ट्रायंगल ए डी सी। तो क्या क्या हमें गिवन है, एक तो आपको ध्यान से देखना है ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल, ये हमें गिवन है। तो आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या लिखोगे, गिवन। ये बेटा जो रीजन लिखते हैं ना ये आपको जरूर लिखना है। सेकंड ए डी जो साइड है वो दोनों में कॉमन आ रही है, तो आप लिखोगे ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्या लिखोगे, कॉमन। थर्ड ये एंगल 90 हो गया और ये वाला भी 90। इस एंगल का नेम क्या होगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल, यहां पर क्या आएगा, एंगल ए डी सी। और रीजन क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री, कि जो दोनों एंगल है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री। तो यहां पर तीन चीजें हो गई। रूल आपको फाइंड आउट करना है। रूल अप्लाई करने के बाद आप कह सकते हो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। यहां पर लिखना है ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल ए डी सी के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो आप लिखोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी।